कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ हर चीज़ वो इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह होती है। वो जी डिसएंगेजमेंट का आ गया, बटन दब गया, अब कॉफ़ी तैयार है। फिर डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, अब उसको होने में ज़मीन पे थोड़ा सा समय लगेगा। चीन की एक जो कोशिश रही है कि दूसरे इलाके पकड़ लो, एक एक्सपेंशनिस्ट उनका रवैया रहा है। साल 2020 से लद्दाख में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन अभी लद्दाख को लेकर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में राजनीतिक स्तर पर एक बड़े बदलाव की बात की जा रही है। हमारे साथ पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़ी बात की जा रही है कि दोनों सेनाएं डिसएंगेजमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच कजान में बातचीत भी होने वाली है। देखिए, एक राजनयिक तौर पर बहुत आपस के अंदर वार्तालाप चल रहा था, कोशिश चल रही थी दोनों तरफ से कि किसी प्रकार से एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए जो दोनों के लिए ठीक हो। हमारी कुछ उसके अंदर ज़रूरत थी, कुछ चीन अपनी ज़रूरत के उसमें था, और इससे पहले मिलिट्री स्तर के ऊपर और राजनयिक तौर पर कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ पेंगोंग त्सो के इलाके में। कुछ और इलाकों के अंदर क्योंकि आमने सामने हैं, इसलिए ज़रूरी था कि शांतिपूर्ण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए एक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चले। तो अब इसकी घोषणा हुई है और मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा कदम है, क्योंकि इसके तहत दोनों देश आपस के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बातचीत कर सकते हैं, और जो हम लोगों के इसके बारे में डिफरेंसेस हैं, जिनको हम सोचते हैं कि ये सही है वो गलत है, वो सोचते हैं, तो उनके ऊपर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की जा सकती है। मैं इसमें अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि एक शांतिपूर्ण वातावरण तैयार हो, क्योंकि 2020 में जिस तरीके से वातावरण बना वो शांतिपूर्ण नहीं था। और चीन की एक जो कोशिश रही है कि दूसरे इलाके पकड़ लो, एक एक्सपेंशनिस्ट उनका रवैया रहा है, तो उसको देखते हुए ज़रूरी था कि भारत उस समय सख्ती के साथ पेश आए, वो आए। अब दोनों देशों के लिए अच्छा है कि हम सेनाएं थोड़ा अलग हों, जो इलाके जिसके हैं उसके ऊपर बातचीत हो, और एक पुराना एक बाउंड्री सेटलमेंट के लिए जो सौहार्दपूर्ण बातें चल रही हैं उनको आगे ले जाने के अंदर सहायता मिले। अगर हम ग्राउंड पर देखें, जो दो बड़े इलाके हैं, दिफसांग प्लेन और दमचौक की बात की जा रही है, उस पर ग्राउंड पर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? सेना प्रमुख ने भी कल कहा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, कि दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस, भरोसा बढ़ना चाहिए और तभी ग्राउंड पर चीज़ें होंगी। देखिए, चीन के अंदर खासकर हर चीज़ ऊपर से आती है, जो उनको ऊपर से हुक्म मिलता है उसके हिसाब से कार्य होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक बार जब एक दिशा मिल जाती है तो हमारे लोग उस पर काम करते हैं। दिपसांग और देमचौक के ऊपर अगर इस तरह का राजनयिक एक फैसला लिया गया है कि डिसएंगेजमेंट हो, तो अब वो ज़मीन पर कैसे होगा, दोनों तरफ के मिलिट्री कमांडर्स बैठकर उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और क्योंकि एक स्तर पर ये ले लिया गया है कि कोई हल निकलना चाहिए जो दोनों देश उसको मानकर आगे बढ़े, तो इसमें किस तरीके से आगे बढ़ना, ये दोनों सेनाएं और उनके जो डेलीगेशन है वो बैठकर इसके ऊपर बात करेंगे ताकि उसको ठीक तरह से सुलझाया जा सके। लेकिन मैं आपके मार्फत ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ हर चीज़ वो इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह होती है। वो जी डिसएंगेजमेंट का आ गया, बटन दब गया, अब कॉफ़ी तैयार है।
भाई डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, अब उसको होने में ज़मीन पे थोड़ा सा समय लगेगा। पर ये सोचना कि जी एकदम से सब कुछ हो जाएगा, वो उस भ्रम में हमको नहीं रहना चाहिए। इस डिसएंगेजमेंट के कारण जो दोनों के अंदर जो बातचीत हुई है डिप्लोमेटिक लेवल पर, अब शी जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री जी की बातचीत होगी, तो दोनों की एक सकारात्मक वातावरण के अंदर बातचीत होगी और उस सकारात्मक वातावरण का और बातचीत का बाकी चीज़ों के ऊपर फर्क पड़ेगा। एक सवाल सर, अगर हम डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को देखें, पूरे कितना वक्त आप मानते हैं, जैसा आपने कहा कि बहुत एक बटन दबाने से नहीं होगा, एक लंबा, क्योंकि पिछले 4 साल से हमने भी वहाँ पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, हमारी सेना है, चीन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम 2 साल अप्रैल 2020 की स्थिति में पहुँचने की बात करें तो कितना समय और कैसे इसको आप आगे देखते हैं? तो देखिए, कुछ नियम और कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर सहमति पहले हो बनेगी। वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो जो भी राजनयिक दिशा मिलेगी दोनों तरफ से, उसको लेकर जो सेना की जो डेलीगेशंस हैं वो बैठकर उसके ऊपर सोच विचार कर बातचीत करेंगे। उसका क्या रूपरेखा होगी आज कहना मुश्किल है कि जी वो जो हमारा सब कुछ छूट जाएगा या उनका सब कुछ छूट जाएगा, वो आज कहना मुश्किल है। वो तभी उसका पता चल सकता है जब एक बार राजनयिक दिशा लेकर जो आपस के अंदर जो फैसले किए गए उसको लेकर दोनों सेनाएं अलग अलग तरीके से उसके ऊपर बातचीत करें और उसमें से जो निकल कर आता है उसको फिर आगे लेकर चलें। आप इसको भारत के लिए राजनयिक तौर पर, सैन्य तौर पर एक भारत की जो दबाव या भारत की रणनीति रही है उसकी जीत मानते हैं आप? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि इसमें एक बहुत सफल राजनयिक कार्य हुआ है और इसीलिए मैंने कहा कि मैं श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूं कि उनकी एक सोच थी कि तनाव कम होना चाहिए। जब तनाव कम होता है तभी आप एक विकास के मुद्दों को आगे ले जा सकते हैं और जो हम एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं वो विकसित तभी होगा जब विकास प्राथमिकता लेगा, लेकिन उस विकास की प्राथमिकता में देश की सरहदों के साथ सौदा नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। बहुत धन्यवाद। जनरल वीके सिंह का कहना है कि ये अगर हम डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को देखें तो इसमें वक्त जरूर आगे लगेगा, लेकिन एक अच्छा कदम है भारत के लिए राजनयिक और सामरिक तौर पर। कैमरामैन प्रेम के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।